वेलकम टू माय चैनल लर्निंग गिटार। सो प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज चैप्टर जो है हमने स्टार्ट कर दिया है। फिजिक्स की सीरीज़ भी स्टार्ट हो गई हैं, ऐसे ही मैथ की सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिस कारण वो अपलोड नहीं कर रही हूँ वीडियो मैथ की, जल्द ही वो भी आ जाएंगी और दिन में मैं वो दो डालना शुरू कर दूँगी ताकि आपका सिलेबस पीछे ना रहे। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस में हमने कल इंट्रोडक्शन भी पढ़ ली थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है वो भी पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक चार्ज को भी हमने डीप स्टडी किया था एंड देन टू काइंड्स ऑफ चार्जेस को भी हमने डीप स्टडी की थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आया है कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। सबसे पहले तो हम इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं। सो कंडक्टर्स ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और एग्जांपल ले लो सिल्वर। इंसुलेटर्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसमें करंट जल्दी पास ही नहीं होता है। लाइक रबर, आपने देखा होगा बहुत से इलेक्ट्रीशियंस आते हैं जो उन्होंने जब भी इलेक्ट्रिक का काम करते हैं उन्होंने रबर की चप्पल पहनी होती है। कोई प्लास्टिक, जो उनके टूल्स होते हैं ना उनमें प्लास्टिक की ना कवरिंग की होती है, वुड, या उन्होंने कोई लक्कड़ की चीज़ पकड़ी होती है ताकि करंट पास ना हो। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो हैं वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं। नॉट इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक्स को ही ना हम इंसुलेटर्स भी कह देते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स में भी ना चार्ज जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन हम इसमें चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करें तो ये चार्ज हो सकते हैं, इसमें करंट पास हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं बुक पे। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस इन नेचर आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नेमली कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नेक्स्ट, a substance which can be used to carry or conduct electric charge from one place to other is called a conductor। मैंने आपको बताया कंडक्टर्स क्या है, जिनके इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, जो कंडक्ट करते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करते हैं, मतलब फ्रीली मूव करते हैं। सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है। अदर एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स आर कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, मर्करी, कोल एक्सेट्रा। अर्थ जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी इज आल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आप पॉइंट टिक कर लीजिएगा। द लिक्विड कंडक्टर्स में क्या क्या आ सकते हैं, कई बार क्या है ना क्वेश्चन में एमसीक्यूज में ऐसे पूछ लेंगे कि कुछ लिक्विड कंडक्टर्स कौन सा है, वो एग्जांपल दे देंगे। ठीक है, कुछ 4 चॉइसेस दे देंगे, तो इनमें से कोई एक हो सकती है। तो आप अच्छे से ना एक लिस्ट निकाल लीजिएगा या मैं आपको बता दूंगी, तो आप कुछ लिस्ट को याद कर लीजिएगा लिक्विड कंडक्टर्स की। ठीक है, इंक्लूड सॉल्ट सॉल्यूशंस, एसिड, एल्कलाइज एक्सेट्रा। इन अ मेटालिक कंडक्टर देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहते हैं मेटालिक कंडक्टर्स जो होते हैं ना उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विच एक्ट एज अ कैरियर्स ऑफ चार्ज। इन फैक्ट इन अ मेटल द आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्ट अवे फ्रॉम द एटम are free to roam about in the body of the metal, but they cannot leave the metal under normal circumstances. The free electrons from a kind of electron gas collide with another। कह रहे जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं ना फ्री तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें, और जहाँ साथ में एटम के जो आउटर वैलेंस शेल है ना जहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो मेटल के एक परत के ऊपर होते हैं। ठीक है, एंड मूव करते हैं रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कहते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, द रेजिडुअल एटम्स मेड ऑफ न्यूक्लाई एंड द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन हेल्ड इन द फिक्स्ड पोजीशंस। के जो रेजिडुअल एटम्स है ना वो मेड अप होते हैं न्यूक्लियाई के बने होते हैं, और जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो
रिमेन इन फिक्स पोजिशन, वो फिक्स पोजिशन पे ही रहते हैं। दे कंस्टिट्यूट द बाउंड चार्जेस इन द कंडक्टर एज दे कैनॉट मूव। इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर द चार्ज कैरीज आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो होते हैं ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही कैरी करते हैं। नेक्स्ट है इंसुलेटर्स। द इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स विच कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बता दिया आपको पहले ही that they are poor conductor of electricity, poor conductor of electricity है। common examples glass, rubber, plastic, ebonite, mica, wax, paper, wood, etc. They are called insulators because they prevent charge from going to place where it is not desired. Such substances possesses a negligible small number of free electrons. In fact, in an insulator, each electron is attached to the bound to particular atom and is not free to move। कहते हैं इसमें जो इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, एंड इज़ नॉट फ्री टू मूव इन द बॉडी ऑफ इंसुलेटर, और वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं। ये बात भी मैंने आपको समझा दी है। ये जो भी लिखा हुआ है ना, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। एज ईच इलेक्ट्रॉन स्टे नियर इट्स पेरेंट न्यूक्लियाई और विद इन द एटम ऑफ और मॉलिक्यूल एंड कैन नॉट मूव फार अवे फ्रॉम। कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो हमेशा पेरेंट न्यूक्लियस के पास रहता है, जिस कारण एटम और मॉलिक्यूल्स जो है ना, वो मूव नहीं करते हैं। इसलिए इंसुलेटर्स जो है पोसेस फ्रीली मूवेबल चार्ज। इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रॉन चार्जेस हैं वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं। हैंस इट इज फेल्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो मूव नहीं करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कहते हैं कि इंसुलेटर्स को ही हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बता दिया कि डाइलेक्ट्रिक्स जो है ना, वो भी कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जब तक कि हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाइड ना कर दें। हेंस वी मे डिफाइन डाइलेक्ट्रिक एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। ठीक है। व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड When some charge is transferred to the conductor, it gets disturbed readily over the entire. A nylon or plastic comb get electrified on combing dry hair or on rubbing. But कहते हैं जब हम नायलॉन और प्लास्टिक कॉम्ब को हम इलेक्ट्रीफाइड करते हैं बाय कॉम्बिंग ड्राई हेयर और रबिंग। मैंने आपको बताया था कि अगर हम पेंसिल को भी रब कर रहे हैं ना, ये एक इंसुलेटर है पेंसिल, क्योंकि वुड की बनी हुई है। मैंने इसको रब किया अपने बालों के साथ, देन वो चार्ज हो गया। ठीक है। बट लेकिन जो मेटालिक रोड है ना, वो डस नॉट गेट इलेक्ट्रीफाइड ऑन रबिंग। लेकिन मेटालिक रोड जो है वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं होता जब हम उसे रब करते हैं। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है ऐसा? चार्ज ऑन मेटल लीक थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड एज बोथ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक। हमने बताया था कि हम जो ह्यूमन बॉडी में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वो इसलिए ऐसा होता है, हमें क्यों नहीं दिखाई देता है चार्ज? क्योंकि वो हमारी बॉडी के थ्रू ना अर्थ की तरफ चला जाता है, ग्राउंड एज बोथ आर, और ह्यूमन भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अर्थ भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए वो चार्ज ही नहीं होते हैं। When a charged body is brought to contact with the earth, जब चार्ज बॉडी को हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं अर्थ के साथ, all this charge, excess charge on the body disappears by causing a momentary current to pass to the ground through our body. अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी को अर्थ के पास ले गए हैं तो वो सारा चार्ज जो डिस्चार्ज हो जाएगा ग्राउंड की तरफ। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ये लाइन जो है ना, इसे हाईलाइट कर लीजिए मेरा। अर्थिंग नियर द मेन सप्लाई ऑफ अ बिल्डिंग इज डन बाय बाइंग डीप इनटू अर्थ अ थिक मेटल प्लेट। द इलेक्ट्रिक राइटिंग इन आवर हाउस हैज 3 वायर्स, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। एक इलेक्ट्रिक वायरिंग जो होती है, जो हमारे घरों में लगी होती है, वो 3 तरीके की होती है, एक लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। द फर्स्ट टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द पावर स्टेशन। जो लाइव और न्यूट्रल वायर है ना, वो क्या कर रही है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट करती है फ्रॉम द पावर स्टेशन। एंड द थर्ड अर्थ इज कनेक्टेड टू द ब्यूरियल मेटल प्लेट। ब्यूरियल मेटल प्लेट के साथ वो कनेक्ट होती है। मेटेलिक बॉडीज ऑफ एप्लीकेंसेस लाइक टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रिक आयरन एक्सेट्रा आर कनेक्टेड टू अर्थ वायर।
If a live wire were to touch the metallic body, charge flows to earth, flowing, damaging the appliances and without causing injury to us. ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक। ये भी हमने डिटेल में पढ़ दिया है। अब इसके रिलेटेड कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसके रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है, तो हम इसे समझ लेते हैं अच्छे से। डायग्राम ही समझ लीजिए, देन क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। टॉपिक है हमारे पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये यूज्ड होता है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब मैंने पीछे भी बताया था, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट इसलिए यूज होता है कि पता लग जाए कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है कि कौन सा चार्ज मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने ये एक वास्क है, देखिए पढ़िए। द इंसिशियल पार्ट ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज शोन इन फिगर 1A। LLR टू एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉइल अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द मेटल रोड R। ये जो रोड है ये हमारी रोड है, मेटल रोड। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बिल्कुल एंड पे दो गोल्ड फॉइल्स लगी हैं। ठीक है, फिटेड इन अ ग्लास जार G थ्रू एन इंसुलेटिंग स्टॉपर। ये इसमें फिटिंग है, इंसुलेटिंग स्टॉपर है। इंसुलेटिंग स्टॉपर इसलिए है क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिक करंट, सीधा नीचे फ्लो करेगा मेटल रोड पे। ठीक है, एस ऑफ कोर्क, ये एस जो है इसको हमने कोर्क को दिया हुआ है, एंड और रबर एक्सेट्रा, ये रबर की बनी हुई है, ये इंसुलेटर मटेरियल की बनी हुई है। डी इज अ मेटल डिस्क ऑफ द एंड ऑफ द मेटल रोड। डी जो है ये देखिए ये मेटल डिस्क है। द सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज एनकरेज्ड बाय पासिंग टू tin foils FF on the inside of the glass jar opposite to the gold leaves। कह रहे हैं जो 2 FF स्ट्रिप्स है ना ये गोल्ड लीफ के ऑपोजिट साइड्स में लगाई हुई हैं। ठीक है, एज द गोल्ड लीव्स आर एक्सट्रीमली थिन कंडक्टिंग फॉइल्स। ये जो गोल्ड लीव्स थिन्स है ना, फॉइल्स है ना, ये बहुत एक्सट्रीमली थिन है। ठीक है, हैव लो मास पर यूनिट एरिया, लो मास पर यूनिट एरिया और फ्लेक्सिबल हैं। Therefore they respond very quickly to small electrostatic force। ये इतनी हल्की है कि इसमें जल्दी से हमें पता लग जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कौन सा चार्ज मूव कर रहा है इसमें। थिन एल्यूमिनियम फॉइल्स कैन आल्सो सर्व द सेम पर्पस। अगर थिन एल्यूमिनियम फॉइल्स लेंगे वो भी इसी तरीके से काम करेगा। When a charge rod is touched with a metal disc, जब चार्ज रोड पे एक मेटल डिस्क टच करेगी, द सेम चार्ज इज ट्रांसफर टू द गोल्ड लीफ। ठीक है, तब सेम चार्ज है ना वो गोल्ड लीफ की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ। इसीलिए तो यहाँ पर इंसुलेटिंग रबर लगाया है, इंसुलेटिंग मटेरियल, ताकि अगर ये इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं होगा तो चार्ज तो यही ले लेगा। इंसुलेटिंग मटेरियल लाने से क्या हुआ है, चार्ज डायरेक्ट नीचे जा रहा है। ठीक है, द लीव्स रिपेल ईच अदर और डाइवर्ज बाय मेजरिंग द डाइवर्जेंस ऑफ लीव द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द। कह रहे कि दोनों में पॉजिटिव चार्ज है जिस कारण वो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये किस चीज़ के लिए यूज़, मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज कि इसमें कौन सा करंट मूव कर, कौन सा चार्ज मूव कर रहा है। ये था हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए बहुत सिंपल टॉपिक है ये, जो मैंने पीछे जितना भी पढ़ाया ना इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है ये सब कुछ इसी में बताया हुआ है। एक चीज़ समझने वाली है वो समझ लेते हैं हम। एक ही बात समझ लीजिए कि अगर कोई बॉडी है और वो चार्ज को डिस्चार्ज करिए कोई चार्ज, ठीक है, चार्ज जो उसमें डिस्चार्ज हो रहा है तो वो पॉजिटिव बॉडी हो जाती है और उसका जो मास है ना वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। और इसी तरीके से अगर कोई बॉडी गेन कर रही है, चार्ज गेन कर रही है तो वो बॉडी नेगेटिव हो जाती है और उसका जो मास है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। इस टॉपिक में ये समझने वाला था, बाकी आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल में। अगर एक भी बच्चे को नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा दूँगी, एक एक लाइन पढ़ के समझा दूँगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है चार्जिंग बाय इंडक्शन।
टॉपिक है हमारे पास चार्ज बाय इंडक्शन। देखिए हमारे पास दो स्फीयर हैं, ये चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। जब हमने स्फीयर को दोनों को आपस में जोड़ दिया, पास ला दिया, तो ये एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब क्या किया मैंने, जब मैंने इन दोनों के पास ना एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट ले आई हूँ, टच नहीं करवाया, सिर्फ कांटेक्ट में लाई हूँ उसके, तो क्या होगा, इसका जो नेगेटिव चार्जेस है ना वो इस साइड आ जाएंगे और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड चल जाएगा, ठीक है। अब क्या किया हमने बॉडीज को ना थोड़ा डिस्टेंस में रखना शुरू कर दिया। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ ना इंटरेक्ट करने, मतलब अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी, लेकिन वो नहीं कर पा रही हैं। अब हमने इसको और दूर कर दिया, तो फिर क्या हुआ, ये चार्ज पूरी बॉडी नेगेटिव हो गई, ये सारी बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुई। तो चार्ज बाय इंडक्शन से क्या है कि हम किसी बॉडी में, जो बॉडी चार्ज है और हमने उसके साथ कोई अलग बॉडी जो चार्ज थी उसके साथ कांटेक्ट में लाते हैं, तो उसे हम चार्ज कर सकते हैं उस बॉडी को, ठीक है। ये था हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। बुक में इसको डिटेल में लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी आप खुद पढ़िएगा। वी नो दैट अ बॉडी कैन बी चार्ज बाय putting it in contact with another charged body either directly or by means of a conductor. For example, when a charged glass rod is connected with a pith ball or connected it by a copper wire, it transfers some of charge to pith ball. This is charging by conduction. देखिए जो मैंने एग्जाम्पल बताई है ना, वो सारा इसमें उन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है, आप सब पढ़ लीजिएगा। सब कुछ जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है, बस इंग्लिश में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ लेंगे और कूलम्स लॉ, इसको तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी इसकी प्रोवाइड करूँगी, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कल हम ये पढ़ेंगे। हार्डली 1 और 2 लेक्चर्स लगेंगे, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा, मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको इसके बुक के PDF मिल जाएगा, फर्स्ट चैप्टर का थ्योरेटिकल नोट्स भी मिल जाएंगे, और जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ना, वो तो मैं आपको वीडियो में खुद ही करवाऊँगी, ठीक है। वो आपको रट्टा नहीं मारना है, मैं बताती जाऊँगी, हमने जो पढ़ा है समझते जाएंगे, साथ साथ में हम उन्हें देखते भी जाएंगे क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ MCQs आपके पास न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगी मैं, ताकि आपका फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।